Good morning to all students. मैं टीकेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता शिवम अग्रवाल, मेमोरियल डिग्री कॉलेज सीतापुर। जैसा कि सब्जेक्ट आपका सोशल स्टडी, आपका जो टॉपिक है वो भूखंडों का विभाजन। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम महाद्वीप और महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट नोट हो सकें वो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और उसको लिखते रहिएगा, जिससे आने वाली परीक्षा में आप लोगों को अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और आप कॉलेज का नाम रोशन करें। डियर स्टूडेंट, जैसा कि भूखंडों का विभाजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके पृथ्वी का समग्र धरातल मुख्य रूप से 7 भूखंडों में विभाजित है, जिन्हें हम प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के रूप में महाद्वीपों के नाम इस प्रकार हैं। उनको हम इस प्रकार नाम और उनके उपनाम जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, जिसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है और मानव के घर के नाम से जाना जाता है। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, जिसे महाद्वीपों का महाद्वीप और अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसे नई दुनिया के नाम से जानते हैं। चौथा दक्षिणी अमेरिका, जिसे हम पक्षियों के उपनाम से यह महाद्वीप जाना जाता है। तीसरा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे श्वेत महाद्वीप विज्ञान का समर्पित महाद्वीप के नाम से इसे जानते हैं। यूरोप या प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया व ओशनिया, इसे एक द्वीपीय महाद्वीप या प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं महाद्वीप में एक एक के बारे में, एक पॉइंट को समझाते हुए और अच्छे से बताते चलते हुए आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसा कि एशिया महाद्वीप का हम पहले सामान्य परिचय बताते हैं। यह महाद्वीप, एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसे एशिया महाद्वीप कहा जाता है। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है। इस महाद्वीप में 49 देश आते हैं। सबसे छोटे देश मालदीव व सिंगापुर का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। स्थित और विस्तार के बारे में हम चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में 8,560 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में 9,600 किलोमीटर फैला स्थित है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत श्रृंखला और कैस्पियन सागर, उत्तर में आर्कटिक सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, संसार का सर्वोच्च सागर उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। संसार का सर्वोत्तम पर्वत शिखर हिमालय पर्वत महाद्वीप। इस महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा जो भारत व बंगाल देश में स्थित है। यहाँ पर बर्फख्यान रूस का सबसे ठंडा प्रदेश कहा जाने वाला प्रदेश है। यहाँ गर्मियों में जिसका तापमान रहता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। भारत में मेघालय राज्य के चेरापूंजी स्थान में इनकी जो वर्षा का औसत है 1873 मिलीमीटर वर्षा होती है। भारत में मेघालय राज्य के गहरी और स्वच्छ जल की झील भी पाई जाती है, जो कि इसकी गहराई लगभग 1637 मीटर है। सबसे ऊंचा
व लंबा तिब्बत का पठार स्थित है। यहाँ सबसे लंबा सागर दक्षिण चीन सागर कहलाता है। यहाँ की जलवायु के बारे में यदि बात करते हैं तो सागर से अधिक दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। देखिए, जलवायु की जो भिन्नता है वो हर जगह एक समान नहीं रहती। हर जलवायु, हर प्रकार की जलवायु, इसकी भिन्नता अलग अलग देखने को मिलती है। यहाँ का जो अधिकांश भाग मानसूनी होने के कारण यहाँ पवनों को प्रभावित करता है, जिससे जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून और जुलाई महीने में यहाँ अधिकांश वर्षा होती है। यहाँ पर दिसंबर दिसंबर जनवरी के महीने में अधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ पर गर्मियों ऊंचे स्थानों पे जब हवाएं टकरा कर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा करती हैं तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और उत्तर में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर कम होती है। बात करते हैं भारत में इसके तटीय क्षेत्रों के जो मार्ग होते हैं। यहाँ पर हिमालय का तराई भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, पश्चिमी तटीय भाग। भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर इनकी प्रगति के बारे में बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करते हैं। जो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हैं, ये यहाँ पे वन, मुख्य जानवर, मुख्य फसलें, खनिज, इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ के मुख्य जो वन होते हैं, फिर उसके बाद धरातल की प्रकृति के बारे में, जलवायु, मिट्टी, खनिज, परिवहन के साधन, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, प्रवास और प्राकृतिक आपदाएं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत यहाँ पे जलवायु, वन, जानवर, खनिज, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जलवायु हो गई। अब हम वन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो वन है, इस महाद्वीप में भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय, मानसूनी, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार वन, पतझड़ व कोणधारी वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के जो मुख्य वृक्ष टीक, साल, बांस, एबोनी, अकेसिया, कटीली झाड़ियाँ आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। जो मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया और पूर्व में मंगोलिया घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ के मुख्य जानवरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो मुख्य जानवर हैं, यहाँ के मुख्य जानवर बंदर, हिरण, सांप, छिपकली, रेगिस्तानी चूहे, लोमड़ी, गधे आदि पाए जाते हैं। तिब्बती पठार में याक, घास के मैदान व मानसूनी प्रदेश में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधे, भैंस आदि पालतू पशु पाए जाते हैं। मुख्य फसलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ की जो मुख्य फसलें होती हैं, यहाँ की अनुकूल जलवायु तथा उपजाऊ मिट्टी के कारण यह महाद्वीप पृष्ठदेश से काफी धनी है। यहाँ पर मुख्य फसलें गेहूँ, चावल, ज्वार, दालें, तिलहन, नारियल, सूरजमुखी, मूंगफली, कपास, जूट आदि यहाँ के मुख्य फसलें पाई जाती हैं। खनिज पदार्थ की दृष्टि से बात करते हैं तो यहाँ पे भारत में अभ्रक सबसे ज्यादा पाई जाती है। मलेशिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में चीन अधिक पाई जाती है। भारत, चीन और मलेशिया, इंडोनेशिया, उत्तरी कोरिया, फिलीपीन में यहाँ पर लौह उत्पादन अधिक पाया जाता है। साइबेरिया, चीन, भारत, मंगोलिया, यहाँ पे सबसे अधिक सोना अधिक मात्रा में पाया जाता है।
जनसंख्या के वितरण और घनत्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ की जनसंख्या 65% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। यहाँ जो कनकुब्ज जो जनजाति है वो पाई जाती है। जनसंख्या के वितरण को यहाँ जो कुंज प्रतिरूप जनजाति पाई जाती है वो घनी जनसंख्या में निवास करती है, जो 10 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच फैली पाई जाती है। यहाँ पर जो यहाँ का जो घनत्व है 25,250 से 1,000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है। अब बात करते हैं यूरोप। यूरोप के बारे में चर्चा करते हैं। या जो यूरोप महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में यूराल पर्वत, ककेशस पर्वत और कैस्पियन सागर अवस्थित है। यूरोप में जनसंख्या का जो संकेंद्रण है, जो वहाँ का वितरण है, मुख्यतः 40 डिग्री अक्षांश व 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो घना या विरल पाया जाता है। यहाँ पर जो अपवादवश देश हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड के अंटार्कटिक तटीय भागों में अपेक्षाकृत अधिक हैं। यूरोप की लगभग 23% जनसंख्या 45 डिग्री 55 डिग्री अक्षांश में विस्तृत है। जनसंख्या का ध्रुवीय क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। इस प्रदेश में जो सदैव उच्च जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। इसके अंतर्गत यहाँ पे इसका ये स्थित और विस्तार के बारे में चर्चा किया। अब हम यहाँ पर इसकी जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ की जलवायु एक एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित यहाँ स्थित होने के कारण, उत्तरी ध्रुवीय रेखा के निकट होने के कारण यहाँ का जो शीतकाल का लंबा समय है वो गल्फ स्ट्रीम समुद्री धारा के बहने से ध्रुवों के आसपास प्रत्यक्ष करना संभव है। यहाँ के मध्यवर्ती जो पर्वतीय मैदानी भागों में 50 डिग्री से 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। यहाँ पर कैस्पियन सागर में 25 सेंटीमीटर तथा पश्चिमी यूरोप में संपूर्ण वर्षा वर्ष भर पाई जाती है। पूर्वी भाग में ग्रीष्मकाल में, दक्षिण भाग के मध्य सागर में समीप शीतकाल में वर्षा होती है। यहाँ गर्मियाँ अति गर्म और सर्दियाँ अधिक जो है गर्म और नम होती हैं। प्राकृतिक संसाधन सबसे अधिक घनी आबादी होने के कारण यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो साफ रहती है। खनिज, यहाँ के जो मुख्य खनिज लौह अयस्क, सीसा, कोयला, जिंक, एल्यूमीनियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें। औद्योगिक क्रांति के कारण यहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। यहाँ पे बेल्जियम, फ्रांस और पोलैंड में सीसा और जस्ता अधिक पाया जाता है। मध्यवर्ती मैदान ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, बेल्जियम और पोलैंड में कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और यूके में यहाँ पे एल्यूमीनियम अधिक पाई जाती है। रूस, अजरबैजान का काकेशम, जॉर्जिया और रोमानिया में पेट्रोलियम अधिक पाया जाता है। व्यापारिक की दृष्टि से हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे यूरोपीय महाद्वीप का अधिकांश भाग वनाच्छादित रहता है। ये वन कोनिफेरस, हैडियस, स्कैंडिनेविया, टैगा, केटी और अल्प्स पर्वत के ढालों पर पाए जाते हैं।
इन वनों में जो लकड़ी प्राप्त होती है बड़ी ही मुलायम होती है, जिसके कारण यहाँ पे उद्योग और उपयोग के कार्यों में अधिक लगाई जाती है। फसल के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो गेहूं, राई, जई आदि जो है रेशेदार तरकारियां, आलू, चुकंदर की खेती की जाती है। मुख्य पशु के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की जो जलवायु है, इस महाद्वीप में शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ पर प्रचुर मात्रा में गाय, भैंसे, भेड़, बकरी और दुधारू पशु पाए जाते हैं, जिसमें डेयरी उद्योग अधिक चलता है। जनसंख्या का वितरण और घनत्व की दृष्टि से यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। यूरोप के 40% जनसंख्या 45% या 45 डिग्री 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य पूर्व प्राथमिक दिशा में फैली हुई है। इसे जनसंख्या की धुरी का क्षेत्र भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करते हैं। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के उत्तर में, पश्चिम में अलास्का, उत्तर पूर्व में लेब्राडोर तथा दक्षिण में पनामा फैला हुआ है। उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुव महासागर, यहाँ पर ठंड और वीरान द्वीपों की श्रृंखला के रूप में खंडित और विखंडित क्षेत्र है। पूर्वी भाग में अंटार्कटिका महासागर व पश्चिम भाग में प्रशांत महासागर इसकी तटीय सीमाएं बनाते हैं। उत्तरी अमेरिका के धरातल की जलवायु में काफी विविधताएं देखने को मिलती हैं। इस महाद्वीप में जनसंख्या के वितरण में तदनुसार विविधता का अवलोकन किया जाता है। इसके बारे में हम इसकी देशांतर और अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो इसका स्थिति और विस्तार है, ये महाद्वीप उत्तरी महागोलार्ध में 73 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। यहाँ कर्क रेखा उत्तरी मैक्सिको के मध्य से तथा उत्तरी ध्रुव रेखा कनाडा से उत्तरी भाग से गुजरती है। पश्चिम गोलार्ध में 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 180 डिग्री पश्चिम देशांतर तक फैली हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अलास्का, मैक्सिको आदि जो अमेरिका आदि देश शामिल हैं। इसके उत्तर में अंटार्कटिका महासागर, पूर्व में अंटार्कटिका महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। इसमें मैक्सिको, सेंट लॉरेंस, कैलिफोर्निया की खाड़ियां प्रमुख हैं। तो ये आपकी स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा हुई। अब बात करते हैं यहाँ की जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, तो इसकी विभिन्नता में हम इसको समझते हैं। यहाँ की जो जलवायु है उत्तरी अमेरिका की उष्णकटिबंध में मैक्सिको के दक्षिणी भाग और मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग आते हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तर भाग में उत्तरी ध्रुव रेखा गुजरती है, इसलिए यहाँ जो अधिक ठंड पड़ती है और अधिक ठंड के कारण यहाँ की जो ऋतु है वो लंबी और अत्यधिक ठंडी ऋतुएं होती हैं। गर्मी की ऋतु छोटी और कम ठंडी रहती हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है कम वर्षा होती है। प्राकृतिक संसाधन, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो वन, यहाँ वर्ष भर बर्फ पड़ने के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम है। यहाँ माचिस और चिलंस पैदा होते हैं, ये बर्फ के अंदर जीवित रहते हैं। ग्रीष्मकाल के समय यहाँ की जो फूलों की चमक दिखाई पड़ती है। ठंडे मौसम के रहते हुए ये बड़े पेड़ नहीं उगते। पशु की बात करते हैं तो यहाँ पर मोटी खाल बालों वाले पशु पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख पशु आर्कटिक लोमड़ी, रेनडियर आदि जंगली पशु पाए जाते हैं।
खनिज की दृष्टि से यहाँ पे खनिज उत्पादन, यहाँ के मुख्य खनिज जो है लोहा, पेट्रोलियम, आयस्क, तांबा, सोना, चांदी। इसके अतिरिक्त निकेल, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, जिंक, कोबाल्ट, प्लेटिनम, यूरेनियम, रेडियम आदि खनिज पाए जाते हैं। फसलों की चर्चा करते हैं। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, चावल, मक्का, कपास, ओट, तंबाकू, गन्ना, सोयाबीन, चुकंदर आदि आदि जो है फसलें पाई जाती हैं। जनसंख्या का वितरण, जो घनत्व यहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका की लगभग 60% जनसंख्या झील क्षेत्र के अंटार्कटिक तट पर बसी हुई है। यहाँ का जो घनत्व है 100 से 250 प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका या महाद्वीप अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो जनसंख्या का भाग है वो आधे से अधिक भाग अकेले ब्राजील का है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या महासागर के तटीय भागों में पाई जाती है। यहाँ यातायात के साधन जो हैं बहुत दुर्लभ हैं, निवास दुर्लभ हैं और निवासी लोग ही यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे ब्राजील के sao पोले व सेंटोस, अर्जेंटीना, वेनेजुएला के तटीय भाग यहाँ के जो है ये जो भाग हैं यहाँ के तटीय भाग हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कहवा, कपास की कृषि की ऐसी और विशिष्टता की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर सबसे अधिक कहवा और कपास की अधिक विशिष्टता पाई जाती है। यहाँ पर जो इसकी जनसंख्या यहाँ पर जो है वो भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। हम इसके बाद चर्चा करते हैं इसके कुछ अन्य पॉइंटों की। यहाँ के जलवायु के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की जो जलवायु है यहाँ जनवरी के ग्रीष्म काल से जुलाई तक शीतकाल में यहाँ की जलवायु अधिक ग्रीष्म रहती है, गर्म रहती है। दक्षिणी अमेरिका की जलवायु गर्म व आर्द्र है। एंटीज पर्वत की श्रृंखला होने के कारण जलवायु शीत व खुशनुमा पाई जाती है। यहाँ पे पश्चिमी तटीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। यहाँ के जो वन है ब्राजील में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं सुपारी, सिनकोना व रबर आदि यहाँ के वृक्ष पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र यहाँ पे हैं पाए जाते हैं। प्रमुख पशु जो हैं ये टैपिर, आर्माडिलो, अनाकोटा आदि यहाँ के प्रमुख पशु पाए जाते हैं। प्रमुख फसलों की बात करते हैं कि यहाँ पर जौ, गेहूं, मक्का, कोकोआ, जई, कपास व गन्ना आदि यहाँ के मुख्य फसलें पाई जाती हैं। कॉफी व कोकोआ उत्पन्न होता है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। यहाँ की जो जलवायु यहाँ के अनुकूल होने के कारण कपास की खेती अधिक की जाती है। जनसंख्या का वितरण या घनत्व के बारे में बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या का जो अधिकांश भाग है वो अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील व एंटीज पर्वत देशों में बसा हुआ है। अब आगे पॉइंट की बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप या महाद्वीप पृथ्वी के संपूर्ण स्तरीय क्षेत्र का लगभग 20% भाग क्षेत्र धारण करता है। यहाँ पर एशिया के बाद अफ्रीका का संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पठारी महाद्वीप है जहाँ घने वन, घास के मैदान, विशाल मरुस्थल विस्तृत हैं। इसकी अब विस्तार की बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय में आने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म जलवायु पाई जाती है।
गर्म और नम दोनों प्रकार की जलवायु है। यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। चारों ओर से समुद्र में घिरा होने के कारण तटीय भागों में जलवायु जो रहती है वो सम जलवायु पाई जाती है। प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर वन, प्रमुख फसलें, पशु। वन की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर कांगो बेसिन में जो रबड़ के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ के जो उष्णकटिबंधीय व भूमध्य रेखीय प्रदेश में नारियल, पश्चिम अफ्रीका और नाइजीरिया में आयल और रेगिस्तानी के क्षेत्रों में टेम, पाम पाया जाता है। प्रमुख फसल यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, चना, मक्का, चावल, कहवा आदि यहाँ की फसलें प्रमुख हैं। कॉफी, कपास, मूंगफली यहाँ पे अधिक मात्रा में पैदा की जाती है। यहाँ पर कुछ रसीले फल भी पाए जाते हैं जो कि केला, नींबू, संतरा, अंगूर। पशु यहाँ के जो प्रमुख पशु हैं वो भैंस, गोरिल्ला, चिंपैंजी, चीता, मगरमच्छ यहाँ के प्रमुख जो ये पशु हैं वो पाए जाते हैं। जनसंख्या वितरण और घनत्व के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पे अफ्रीका में सर्वाधिक आबादी नील नदी की घाटी, भूमध्य सागरीय तट, केनिया, अबीनिया के पठार पाए जाते हैं। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 500 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के लगभग। यहाँ पे अन्य प्रदेश का जो घनत्व है 50 से 1.5 प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व 5 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्ण दक्षिणी गोलार्ध में स्थित व विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे प्यासी भूमि के या प्यासी देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या अन्य महाद्वीपों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तटीय प्रदेशों में विशेषकर दक्षिणी पश्चिमी कोने एवं दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी किनारों पर समशीतोष्ण जलवायु वाले भागों में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। यहाँ पर या इसका विस्तार की बात करते हैं तो यह महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यहाँ के उत्तर से गुजरने वाली मकर रेखा 114 डिग्री पूर्वी देशांतर से 154 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे वन, उष्णकटिबंधीय सवाना टाइप और भूमध्य सागरीय टाइप वनस्पति पाई जाती है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष जो बांस, पाम, यूकेलिप्टस व कैरी आदि यहाँ के प्रमुख वन हैं। खनिज के बारे में चर्चा करते हैं तो खनिज जो यहाँ का प्रमुख जो खनिज हैं कोयला, लौह अयस्क व ऑस्ट्रेलिया का चिटसवर्ग कहा जाने वाला जिसके अतिरिक्त काला गोरली में सोना, न्यू साउथ वेल्स में सीसा व जिंक पाई जाती है। प्रमुख पशु जो है यहाँ के कंगारू, कोआला, प्लेटिपस, कोकाबरा, एमे, लोयर बोर्ड, डिंको यहाँ के प्रमुख पशु पाए जाते हैं। फसलें ऑस्ट्रेलिया कृषि प्रधान देश है। यहाँ के मुख्य फसलें गेहूँ, चावल, चना, गन्ना व भूमध्य सागरीय जलवायु होने के कारण यहाँ पर नाशपाती, संतरा, सेब व अन्य फल पाए जाते हैं। जनसंख्या का वितरण यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में विश्व का जनसंख्या का वितरण लगभग 0.3% भाग निवास करता है। मुख्यतया ऑस्ट्रेलिया में तटवर्ती प्रदेशों में जनसंख्या का जो केंद्रित जनसंख्या है वह जनसंख्या के 5 क्षेत्र यहाँ पे जो पृष्ठ प्रदेश के पश्चिमी ढाल के पास स्थित हैं। विक्टोरिया का अधिकतर भाग आता है। क्वींसलैंड का दक्षिणी पूर्वी भाग यहाँ पे आ जाता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग आ जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी कोना यहाँ पे आ जाता है। अब बात करते हैं आर्कटिक महाद्वीप की।
जो आर्कटिक महाद्वीप है, यह आर्कटिक संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है कि यह महाद्वीप भूखंडों से यही एक ऐसा महाभूखंड है जहाँ कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से नहीं रहता। श्वेत महाद्वीप कहने वाला इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ महाद्वीप पर बर्फ की इतनी मोटी परत होने के कारण यहाँ पर प्रत्येक महीने में या इतनी बर्फ प्रत्येक महीने में जो बर्फ गिरती है इतनी अधिक ज़्यादा गिरती है, जिससे यहाँ पर अधिक ठंड होने के कारण या तूफानी तेज शुष्क शीत हवाएं चलने पर जो मानव का जीवन के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण इस महाद्वीप पे जनसंख्या का जो अधिवास संभव नहीं हो पाता। यहाँ पे इसका विस्तार के बारे में हम बात करते हैं। इस महाद्वीप का जो कुछ क्षेत्र गर्मियों में 182 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु सर्दियों का इसका क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है, क्योंकि समुद्र का जल भी जमकर इसके सीमा क्षेत्र का बड़ा भाग होता है। यहाँ पर 99% स्थलीय भाग बर्फ से ढका रहता है। जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ की जलवायु सभी महाद्वीपों की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है, बर्फीली हवाएं चलती हैं, जिससे यहाँ पर मानव का जीवन संभव नहीं हो पाता। प्राकृतिक संसाधन बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ पर वनस्पति नहीं होती। सामान्य रूप से यहाँ पर मांस लाइकेन पौधे पाए जाते हैं। यहाँ के जो मुख्य पशु होते हैं वो कीड़े मकोड़े व छोटे पशु जो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इस महाद्वीप में बड़े बड़े जीवों की लंबाई 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती। यहाँ का मुख्य जो पक्षी है पैगून पक्षी है, यह उड़ नहीं सकता, परंतु ये चलता या तैरता रहता है। खनिज की बात करते हैं, यहाँ पे कोयला, लोहा, तांबे के भंडार, समुद्री तटीय क्षेत्र में पेट्रोलियम अधिक विद्यमान है या पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का दोहन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बर्फीली हवाएं अत्यधिक शीत मात्रा में चलती हैं, जिससे बर्फ की जो मोटी चादर होती है वो बिछी रहती है। इससे खनिजों का दोहन नहीं हो पाता। जनसंख्या अंटार्कटिक महाद्वीप क्षेत्र में यहाँ का जो मुख्य जनसंख्या है, तो जनसंख्या का अधिक अभाव रहता है। यहाँ निम्न ताप का जनसंख्या की न्यूनता का मुख्य कारण है। इस महाद्वीप का जो अधिकांश बर्फ से ढका होने के कारण यहाँ उपजाऊ भूमि नहीं मिलती। ना तो यहाँ पे उपजाऊ भूमि मिलती है, न ही मानव का जीवन संभव होता है। तो आज के लिए आपका जो भूखंडों से विभाजन या आपका महाद्वीप के बारे में हमने चर्चा किया, ठीक। उसके बाद हम महासागर के बारे में हम थोड़ा संक्षेप में बताते हैं। ये आपके 5 महासागर हैं, जो प्रशांत महासागर, अंध महासागर जिसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर जिसको आर्कटिक महासागर कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव महासागर जिसे हम अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। तो इनके बारे में हमने आज चर्चा किया और आगे चर्चा आपके अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और डीलर से जो भी जितना संबंधित मैटर है, जो भी जितने ये क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड आप इसको नोट बनाते रहिए, जिससे कि हर क्वेश्चन हर जो है पॉइंट से निकल के आता है। और हमको विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको नोट्स बनाते चलेंगे। धन्यवाद।